ह्यूस्टन के बहुत खूबसूरत जगह। तो चलो चलते हैं, जब भी हम कोई नई सिटी एक्सप्लोर करते हैं, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर पे थोड़ा रिसर्च करके बताना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार तो बात ही अलग है, क्योंकि हम खुद ह्यूस्टन में रहते हैं। तो सोचो, इस स्वेल्टरिंग सिटी के बारे में बताने के लिए हमसे बेटर कौन हो सकता है। देखो, ह्यूस्टन को ऑफिशियली 30 अगस्त 1836 को फॉर इन्वेस्टर्स ने फाउंड किया था, और 1837 में ये सिटी इनकॉर्पोरेट हो गई थी। नाम रखा गया साम ह्यूस्टन के नाम पे, जो टेक्सास के हीरो थे और जिन्हें मेक्सिको के खिलाफ बैटल ऑफ सान जासिंटो जीतने का क्रेडिट जाता है। टेक्सास की इंडिपेंडेंस के बाद वो रिपब्लिक ऑफ टेक्सास के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। फिर धीरे धीरे ह्यूस्टन एक बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया। ऑयल बूम ने सिटी का सीन ही चेंज कर दिया। ऑयल फील्ड्स, ड्रिलिंग और अपना इक्विपमेंट बनाना, सब यही होता था। थोड़ा हरिकेन्स और मुश्किलें भी आई, लेकिन एच टाउन बार बार खड़ा हो गया। आज के टाइम पे यहाँ 2.3 मिलियन प्लस लोग रहते हैं, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन द यूएस। और अगर पूरे मेट्रो एरिया की बात करें, तो लगभग 7 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, जो कि कंट्री में फिफ्थ रैंक लेती है। वेदर, भाई यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, मतलब गर्मी में पक जाओगे। टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट 35 सेल्सियस तक चला जाता है। विंटर्स थोड़ी माइल्ड हैं, एवरेज 43 फ़ारेनहाइट यानी 6 सेल्सियस तक आ जाता है। और हाँ, ह्यूस्टन बहुत स्प्रेड आउट है। यहाँ बिना कार के घूमना मुश्किल है। उबर लिफ्ट लेने जाओगे तो कॉलेज के सेमेस्टर फीस की तरह बिल आ जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन रेंट अ कार। अब चलो कुछ मस्ट विजिट जगह देखते हैं। हाइंस वाटरफॉल पार्क गैलेरिया, एक आइकॉनिक वाटरफॉल टाइप फाउंटेन जहां हर मिनट लगभग 11,000 गैलन्स पानी गिरता है। इसका मेन अट्रैक्शन है एक कई मंजिला इमारत जैसा फाउंटेन, जिसकी कंक्रीट की दीवारों से पानी की चादर नीचे बहती है। तारीफ कम पड़ जाएंगे इस वाटरफॉल पार्क की सुंदरता को बयान करने में। इसे तो बस अपनी आंखों से देखकर ही अप्रिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पे कई गानों के शूटिंग हुए हैं। एक तो अपना दिल भर है, टू रूफटॉप सिनेमा क्लब। तो भाई इमेजिन करो, आप कोए बहुबाली जैसी मूवी देख रहे हो, लेकिन ओपन रूफटॉप पे खुले आसमान के नीचे। यहाँ वायरलेस हेडफोन्स मिलते हैं और कंफी बीन बैग्स या चेयर्स पे चिल करके मूवीज एंजॉय कर सकते हो। ड्रिंक्स, फूड, सब अवेलेबल। एकदम अनोखा नजरिया वो। शपथ लेता हूं। हेलो दोस्तन, आज हम आए हैं लेवी पार्क, जो अपर कर्बी एरिया में लोकेटेड है ह्यूस्टन के अंदर। ये पार्क एकदम फैमिली फ्रेंडली जगह है। यहाँ पर आपको ग्रीन ओपन लॉन्स, छोटे बच्चों के लिए सुपर कूल प्लेग्राउंड और इवन डॉग पार्क भी मिलेगा। वीकेंड पर यहाँ लाइव म्यूजिक, इवेंट्स और फूड ट्रक्स भी होते हैं, सो मज़ा डबल हो जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये प्लेस रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट है। आप पिकनिक करो, मॉर्निंग योगा ज्वाइन करो या बस वॉक एंजॉय करो। अगर आप अपर कर्बी के पास रहते हो तो लेवी पार्क एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट टाइम जब आउटिंग प्लान करो, डेफिनेटली लेवी पार्क चेकआउट करना मत भूलना। हरमन पार्क ह्यूस्टन का एक बड़ा ग्रीन स्पेस है, जो रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स, लेक विद बोट्स और जापानीज गार्डन भी है, जो फोटो के लिए काफी फेमस है। फैमिली के लिए पिकनिक स्पॉट्स और बच्चों के लिए ट्रेन राइड भी अवेलेबल है। अब बात करें म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर की, तो यहाँ से आपको मल्टीपल म्यूजियम्स एक ही एरिया में मिलते हैं। सबसे पॉपुलर म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस, जहाँ डायनासोर्स और गेमस्टोन्स की एग्जिबिट्स हैं। साथ ही म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और चिल्ड्रंस म्यूजियम भी नियर बाय है, मतलब आर्ट, साइंस और फन एक जगह पर। तो अगर आपको नेचर प्लस कल्चर दोनों एंजॉय करना हो, हरमन पार्क और म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मॉन्ट्रोस, जो कि मेरा फेवरेट नेबरहुड है ह्यूस्टन में, ये एक ऐसा नेबरहुड है, पर ये सबके लिए है, समझ लो, बहुत वेलकमिंग है। यहाँ बहुत सारे बार्स हैं, यहाँ पे ड्रैग शोज भी होते हैं, और एक बहुत ही मास्ट वेंडर मार्केट भी है, जो तुम चेकआउट कर सकते हो। और ये मार्केट मॉन्ट्रोस के हार्ट में है, बिल्कुल वेस्टहाइमर और मॉन्ट्रोस स्ट्रीट पर। और यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स मिलते हैं, कैंडल्स मिलती हैं, प्लांट्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, फूड, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बेसिकली सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ। और एक दूसरा सुपर स्पॉट है लफेंडी। ये एक छोटी सी अच्छी मेडिटेरेनियन जगह है, जो वेस्टहाइमर पर ही है। मैं यहाँ तब से जा रहा हूँ जब मैं लेट टीन्स में था। यहाँ हुक्का मिलती है, खाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। विंटेज शॉपिंग भी है, कपड़े देख सकते हो लेपर्ड लाउंज पेवमेंट पे। बहुत अच्छी जगह है यहाँ थ्रिफ्टिंग और कूल कपड़े लेने के लिए भी। गल्फ कोस्ट पर ह्यूस्टन की फेवरेट आइलैंड सिटी गैल्वेस्टन टाउन खुद काफी बस्लिंग है, पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सी वॉल जरूर देखना चाहिए। ये 10 माइल की वॉल गैल्वेस्टन हरिकेन 1900 के बाद बनी थी, ताकि फ्यूचर हरिकेन से बच सके, जो अभी भी सी वॉल बुलेवार्ड के पैरेलल खड़ी है। आइकॉनिक सी वॉल बुलेवार्ड एक हैपनिंग जगह है बीच गोअर्स के लिए, और बैकड्रॉप है काय शॉप्स, रेस्टोरेंट्स,
अट्रैक्शंस और गियर रेंटल स्टोर्स के। और हम कोनी आइलैंड ऑफ द साउथ को नहीं भूल सकते, हिस्टोरिक प्लेजर पियर। एक दिन बनाओ यहाँ आकर थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड्स, एरियल हाई स्विंग कार्निवल गेम्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स का मजा ले सकते हो। टोटल गैल्वेस्टन से ह्यूस्टन 50 माइल ट्रिप है और ट्रैफिक कभी कभी काफी खराब हो सकता है। पर वापस डाउनटाउन के हार्ट में ह्यूस्टन का प्रीमियर ग्रीन स्पेस है जो जॉर्जिया ब्राउन कन्वेंशन सेंटर, होटल्स और डाउनटाउन स्पोर्ट्स अरीना से घिरा हुआ है। डिस्कवरी ग्रीन पार्क में एक मन मेड लेके है, किड्स प्ले एरिया, 2 डॉग रन्स, एक इंटरैक्टिव फाउंटेन और स्प्लैश पैड है। ह्यूस्टन पार्क्स को मॉडर्नाइज करना जानता है क्योंकि लिवी पार्क की तरह डिस्कवरी ग्रीन में भी मास्ट रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स मिलते हैं। समर में पानबाज में कायक ले लो और किंडर लेक रो करो, या फिर विंटर में आइस स्केटिंग कर सकते हो। नवंबर से जनवरी तक डिस्कवरी ग्रीन में हमेशा एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं। एक और फन ह्यूस्टन पार्क जो रिक्रिएशनल साइड पर है, काई जेस्टफुल एक्टिविटीज के साथ, जिसमें स्केट पार्क, प्लेग्राउंड्स, डॉग पार्क्स और माइल्स के बाइक और हाइकिंग ट्रेल्स हैं। सब कुछ बफलो बायू पार्क में मिलता है। विजिटर्स बाइसिकल्स, कायक्स और कनूज रेंट कर सकते हैं। यहाँ वाटरवर्क्स है जो एक ग्रासी प्लेटो है और ट्रीज से घिरा एक स्टनिंग डाउनटाउन स्काईलाइन व्यू के साथ, जो पार्शली बेरिड वाटर रिजर्वॉयर पर है। नीचे सिस्टर्न है, एक एंशिएंट अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर 1936 में बना था, जिसे अब टूर्स के लिए ओपन किया गया है, एक अनयूजुअल और थोड़ा क्रीपी आर्ट इंस्टॉलेशन के रूप में। हाइकिंग और बीकिंग करते करते कुछ कूल ब्रिजेस मिलेंगे, जैसे शेपर्ड ब्रिज, जैक्सन हिल ब्रिज, कैरेथ ब्रिज और सबसे सीनिक अट्रैक्शन रोजमॉन्ट ब्रिज। ये सिर्फ हाफ अट्रैक्शंस है यहाँ। बाइक रेंट करो और पूरे बफलो बायू लूप में ट्रेक करो। टोटल 4.8 माइल्स लॉन्ग है, एलिवेशन बिल्कुल नहीं है। अब ये लास्ट जगह थोड़ा अलग है, पर यहाँ 2 महीने तक फेस्टिवल चलता है। सबको पसंद आता है तो हम इंक्लूड कर रहे हैं बिना ट्रैफिक के। ये जगह डाउनटाउन से 1 घंटा नॉर्थ वेस्ट है। पर अगर सबका फेवरेट 9 वीकेंड लॉन्ग फेस्टिवल देखना है तो जाओ टेक्सास रेनेसेंस फेस्ट। पहले वीकेंड का थीम होता है अक्टूबर फेस्ट, जर्मन बियर, पोल्का, म्यूजिक, सब कुछ। बाकी थीम्स हैं मिडीवल फैंटेसी, पायरेट्स और क्रिसमस थीम्ड वीकेंड तक। डजन्स ऑफ स्टेजेस हैं फेयर ग्राउंड पर परफॉर्मेंसेस के लिए। टर्की लेग्स एक न्यूबॉर्न के साइज की और हर टाइप के वेपन्स मिलते हैं जो मॉल निंजा सबरेडिट पर वायरल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जास्ट, एक एक्यूरेट मिडीवल जाउस्ट री एनैक्टमेंट होता है ऑथेंटिक वेपन्स, कॉस्ट्यूम्ड हॉर्सेस और आर्मर्ड नाइट्स के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि फेस्टिवल के टाइम पे ह्यूस्टन का वेदर भी बेस्ट होता है। नासा जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में लोकेटेड है। इसका में रोल है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का कंट्रोल और ट्रेनिंग। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपको याद हो, अपोलो प्रोग्राम के टाइम से ही ह्यूस्टन का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, जैसे आइकॉनिक लाइन ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। जॉनसन स्पेस सेंटर को एकदम हार्ट ऑफ नासा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मिशन कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को यहीं पर सिम्युलेटर्स और अंडर वाटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज के थ्रू रेडी किया जाता है ताकि वो स्पेस के टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव और वर्क कर सकें। अब बात करते हैं स्पेस सेंटर ह्यूस्टन की। ये बेसिकली एक ऑफिशियल विजिटर सेंटर है नासा जेएससी का। यहाँ पर पब्लिक लोग स्पेस को क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको एक्चुअल स्पेस कैप्सूल्स, रॉकेट्स, स्पेस सूट्स और इवन मून रॉक्स देखने को मिलते हैं। बाचन के लिए ये एक इंस्पायरिंग जगह है जहाँ वो साइंस और टेक्नोलॉजी को फन वे में लर्न करते हैं। सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि विजिटर्स को एक्चुअल नासा ट्रैम टूर मिलता है, जहाँ आपको बिहाइंड द सीन्स एक्सेस मिलता है, जैसे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज और सैटर्न वी रॉकेट। ये एक्सपीरियंस लोगों में क्यूरियोसिटी और स्पेस के लिए पैशन क्रिएट करता है। सो ओवरऑल जॉनसन स्पेस सेंटर और स्पेस सेंटर ह्यूस्टन दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमन ड्रीम्स ऑफ स्पेस ट्रैवल रियलिटी बन सकती है थ्रू साइंस, डेडिकेशन और टीम वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखे आपको कौन सा सिटी के बारे में देखना है।